आप सब यहाँ आए हैं। इस काबिल किसने बनाया ये याद आता है। सबसे पहले अपने गुरु के ही शुक्राने हैं। जन्म तो सभी को मिल जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी कभी प्रकट हुआ, लेकिन इसको जीना सिखाया सतगुरु ने। इसीलिए आज आप सभी के प्रेम के योग्य जिसने भी बनाया, सारी महानता उन्हीं की है। सुबह से लेके आज मन में शुक्राने ही शुक्राने आ रहे थे कि कैसा जीवन गुरु ने हम सबका बनाया है, कैसे ये अखंड ज्योत जलाई, जिस ज्योत से कैसे आज ये सारा जग प्रकाशित हो रहा है। ज्योत से ज्योत जलती चली जा रही है। हर दिन उत्सव की तरह हो गया है। केवल आज उत्सव नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन ही एक पूरा उत्सव बन गया है, आनंद बन गया है। कैसे उनकी कृपा हम सब पर बरस गई। उनका इस पृथ्वी पर आना, खास तौर से लखनऊ की धरती पर पहुंचना और फिर गली कूचों से हम सबको ढूंढ निकालना, ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि जिस शहर में कहीं ज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था, उस शहर में आकर के नए सिरे से इस ज्ञान की स्थापना करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ उनका था। और उनकी मेहरबानियों से ही ये सत्संग आज कहां तक फैल रहा है, पहुंच रहा है। भले ही आज बहुत सारा जनसमूह दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे विचार से अभी भी ये चौथाई भी नहीं होगा। कई अभी छिपे हुए भक्त कहां कोने कोने में विराजमान है और कई हाथों से ये कार्य हो रहा है। कई ज्योत जल गई है और उनसे कैसे पूरी सृष्टि जगमगा रही है। रोज दीपावली दिखाई देती है। कैसे हर एक के अंदर में गुरु प्रेरणा का स्रोत बनके सबकी जीवन बनाने में तत्पर लगा पड़ा है आज दिन तक। उसी का कार्य है और वही हजार हाथों से करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी भजन गाते हैं तुझे हाथों से न देते हुए देखा, लेकिन अब तो दिख रहा है कि वही दे रहा है, वही कर रहा है। बीच में बाकी सबके नाम रूप तो गायब ही हैं। कैसे उसने अपनी मैं को मिटाया, फिर सबके अंदर तत्व रूप से
प्रकट हो गया और अपना कार्य प्रारंभ कर लिया। विवेकानंद ने कभी अपने जमाने में कहा था, ये कार्य जो होगा वो स्त्रियों द्वारा होगा, क्योंकि उसके समय में भी बहुत गरीबी थी, बहुत दुख थे, दूसरों का शासन था। सारी दुनिया को व्यथा में जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर से भी ये प्रेरणा जागृत हुई थी कि इस मानव जाति को आखिर कौन जगाएगा, कौन इनका दुख दूर करेगा, कौन इनके होठों पर हंसी लाएगा, कौन इनके अंदर के प्रेम को जागृत करेगा, इनकी पवित्रता को प्रकट करेगा। तब उनके मुख से ये बात निकली थी कि स्त्रियां ही ये कार्य विशेष कर सकती है। फिर जब दादाजी का जीवन हम सबके बीच में आया तो उनको भी मैंने देखा कि वो अपनी जी जान लगा के जो भी मेहनत करते थे, उनके अंदर भी एक बहुत करुणा का भाव था, दिल में एक दर्द था कि कैसे इन सब के आंसू सूख जाएं, कैसे इनके अत्याचार खत्म हो जाएं, कैसे इनकी पीड़ाएं खत्म हो जाएं, कैसे ये हंस सकें, कैसे ये सुखी रह सके। जो एक घर घर में आग लगी पड़ी है, उस आग को कौन शांत करे। कबीर ने तो बोल दिया, घर घर लगी आग, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए बहुत कार्य करना है, बहुत तत्परता चाहिए, किसी का वरद हस्त चाहिए हमारे सर पे, किसी की प्रेरणा चाहिए। जब ऐसा प्रेरणा स्रोत मिलता है जीवन में, तभी कोई इस राह पर बढ़ सकता है। अपने आप से नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे शक्तिदायी विचार, और ये विचार वही दे सकता है जो स्वयं शक्ति से भरपूर है। जब गीता भगवान ने सत्संग में प्रवेश किया था, शरीर रूप से आप सब जानते हैं, वो दादा भगवान की बेटी थी। तो दादाजी को उनको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई कि ये मेरे कार्य को बहुत आगे बढ़ाएगी। उनको ऐसी संभावना उसमें दिखाई दी, और सचमुच जो आज ये सारा बगीचा दिखाई दे रहा है, फुलवारी दिखाई दे रही है, ये उनके अथक मेहनत का प्रयास है। इतनी अथक मेहनत उन्होंने जी जान लगा के की। कैसे उनका उत्तर प्रदेश में आना हुआ, फिर कैसे सबको जागृत किया, आसपास के भी कई शहरों में निकलना, सबको प्रेरित करना, उठो जागो चलो, सोए क्यों हो, क्यों कार्य में नहीं लगते हो, संसारिक कार्य तो होते रहेंगे, माया तो बहुत मिल जाएगी, पर गुरु ऐसा कहां हर बार मिले। सच बात है, ऐसा अवतार बार बार धरती पर नहीं आता है।
लेकिन जब एक बार आता है तो फिर छा जाता है, फिर कभी वापस नहीं जाता है। हरेक के तन में, मन में, प्राण में, रोम रोम में बस जाता है। और ऐसा उन्होंने बीड़ा उठाया, तब तो ये इतने मीडिया भी नहीं थे साइंस के। कैसे हाथ से मेहनत करते थे, एक एक को पत्र लिख के भेजना, एक एक के पास पैदल जाना, रिक्शा में जाना, घर से कैसे निकलना, कितने बंधन, कितनी माया, चौतरफ उनके बंधन ही बंधन थे। उस जमाने में स्त्रियों का घर से निकलना आसान नहीं था। और यहां जबकि उनका विवाह हुआ था तो ससुराल के बंधन भी बहुत कड़े थे। उनके बीच से कैसे कृष्ण वाली युक्तियां अपना के वो निकल आते थे, और कैसे आके जैसे कृष्ण चोरी करके भी माखन खिलाता था सबको, तो वो भी ये वचनों का माखन, ज्ञान का अमृत हम सबको पिलाने के लिए कितनी युक्तियों से निकल निकल के आते थे। और कभी कभी तो दोपहर को आराम कर रहे होते थे तो वो कुंडी खटखटा के हम लोगों के पास पहुंच जाते थे। उठो, सो रहे हो तुम लोग, कैसे नींद आती है तुम लोगों को। तो बहुत प्रेरणा सतगुरु से मिलती है, तभी ये कार्य आरंभ हो सकता है। और फिर उनका जीवन, उनका चरित्र इतना उज्जवल, इतनी पवित्रता उनके जीवन में, इतनी सच्चाई, शुद्धता, तभी हम दूसरे व्यक्ति को भी शुद्ध बना सकते हैं जब पहले मेरा जीवन बना हुआ हो। केवल अच्छा है ज्ञान, वाणी अच्छी है, सत्संग अच्छा है, वेदांत अच्छा है, अच्छा तो बहुत है, पर जब मेरे जीवन में उतर आए, हरेक के जीवन में जब ये ज्ञान उतर आता है, तभी वो स्वयं अवतार हो जाता है। अवतरित होकर के ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है। अंदर सब विकार शांत हो जाते हैं। मन की शांति, धैर्य, सहनशीलता, पवित्रता, कैसा एग्जाम्पल उनका लाइफ का हम सबको मिला। जिस बात को दुनिया असंभव असंभव कहती है, उन्होंने सब संभव करके दिखाया कि इसी ग्रस्त जीवन में कहीं मुझे संन्यास नहीं लेना है, कहीं संसार को छोड़ के विरक्त नहीं होना है, पर संसार में रहते हुए कैसे कमल के फूल की तरह न्यारे होके रह सकते हैं। ये नहीं कि ये जीवन पशुवत चला जाए। पशु भी संसार में पैदा होते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनका भी एक घर गृहस्थ बन जाता है, एक मांद बना लेते हैं जहां अपने बच्चों का पोषण कर लेते हैं। तो सब समझते हैं शायद हमारा जीवन भी ऐसे ही बीतेगा। संसार का भय, समाज का भय, लोग क्या कहेंगे,
बदनामी करेंगे। सबके अंदर डर समाया पड़ा है। उस डर को निकाला। क्या कहेंगे? What the people say? Let them say. कहने दो, परवाह मत करो, शब्दों के जाल में नहीं उलझो। ये शब्द तो उड़ जाने वाले हैं, उनका कसूर नहीं है। वो जहां तक खड़े हैं वहीं तक बातें करते हैं, बोलते हैं, पर तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तुम्हें क्या प्राप्त करना है? तुम्हें कहां पहुंचना है? अगर तुमने भी यही सब केवल किया, खाया पिया, भोगा सोया, बस पशुवत जीवन हो जाता। लेकिन एक ऊंचे आदर्श के लिए तुम पैदा हुए हैं। तुम्हारा जन्म साधारण मानव की तरह नहीं हुआ है। तुम केवल साधारण लड़की या औरत या मानव बनके दुनिया में मत जियो। तुम्हारे द्वारा अलौकिक कार्य होंगे और हरेक में वो शक्ति विद्यमान है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, कुछ के अंदर ये शक्ति है। हरेक के अंदर ये शक्ति है, केवल उसको उजागर करना है। जो ढकी हुई है, कवर्ड है, उसके कवर को हटाना है। जो तुम्हारे ऊपर कवर आ गया है अज्ञान का, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये जोत तो शायद अभी जलाई, अभी वापस बुझ भी सकती है, लेकिन जो अंदर युगों से जागृत है पर केवल ढकी हुई है। सूर्य चमक रहा है पर केवल बादल आ गए हैं। ये नहीं है कि अभी जगाना है, अभी जोत जलानी है। जल रही है, विश्वास रखो। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बहुत जरूरी है, जो गुरु की प्रेरणा से जागृत होता है। वरना अपने आप को सबने कमजोर बना रखा था। जो दुनिया वालों ने कहा हमने वही माना, वही समझा, वही फील किया, अपने को वही देखा। मैं क्या कर सकूंगा, मैं तो एक जीव हूं, आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिस सो एंड सो। फिर ये रिश्ते, फिर ये नाते, फिर ये निभाने हैं, फिर ये कार्य जरूरी है। उन्होंने बोला जरूरी में जरूरी क्या कार्य हो सकता है? जरूरी में जरूरी एक ही काम है, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतें दर पाया। ये सब रुकावटें तो सबके जीवन में आती जाती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हारी निगाह तो लक्ष्य पर होनी चाहिए। अभी तुम्हें ट्रेन में जाना है, तुम प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं, अचानक पता चलता है तुम्हारा डिब्बा तो बिल्कुल लास्ट में है। तुमको कम से कम 15 मिनट लगेंगे वहां तक पैदल दौड़ने में। भीड़ भी बहुत है प्लेटफार्म पर, गाड़ी भी आ गई है, वक्त तुम्हारे पास कम है बहुत। क्या तुम यही सोचते रहोगे, डिब्बा पीछे है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे पहुंचूंगा, ये भीड़ हट जाए, रास्ता मिले, कहीं कोई गिरा न दे मेरे को, मैं कैसे बढ़ूंगा? तुम देखते ही नहीं है भीड़।
ऐसे ऐसे हाथ पैर मारते मारते दौड़ते जाते, जितनी स्पीड बना सकते अपनी बना के वक्त से पहले डिब्बे का खंभा पकड़ लेते। जब वो हाथ में आ जाता है तो जरा चैन आता है, भाई अब पहुंच गए। ना किसी से बात करते हैं, कोई मिल भी जाता है, अरे हटो हटो हटो, अभी अभी बात नहीं करो, अभी जाने दो। तो ये संसार भी एक प्लेटफॉर्म है जहां तुमको अपनी मंजिल को पकड़ना है, अपनी सीट पर बैठना है, सामान भी पहुंचाना है वहां तक। कैसे तुम दौड़ भाग के ये नहीं बोलेंगे जब ये हट जाएंगे रास्ता मिलेगा तब निकलेंगे, जब मेरी परिस्थितियां सुलझ जाएंगी, जब घर वाले छुट्टी देंगे, जब माया से छूटेंगे, जब रिटायरमेंट मिलेगी। रिटायर तो तुमको आज होना है। गीता भगवान बोलते थे हमारे पास तो 15 साल की लड़की भी रिटायर है। दुनिया में 60 साल में भी कोई रिटायर नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद भी काम ढूंढते, क्या करेंगे सारा दिन बैठ के? उनके पास कोई काम नहीं है, बोर होने लगते। यहां पर वक्त नहीं है, वहां पर काम नहीं है। और वो काम कौन से ढूंढते? माया बटोरने के। पूरा समय माया को ही एकत्रित करते रहते हैं। इधर से मिले, इधर से मिले, इधर से कमाएं, इधर से कमाएं, सब तरफ से पैसा कमाने की चिंता लगी रहती है। वही चीजें एकत्रित करते रहते हैं जो यहीं छूट जाएंगे। कोई भी स्थूल पदार्थ, दृष्ट पदार्थ किसी के साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी एक विचार करके देखें कि कर क्या रहे हैं। दिन भर दिल दिमाग कहां लगा पड़ा है? दिल तो दिलबर की जगह है। बात ये कोई क्यों भूलता है? जो न बसाए दिलबर को वो जीवन खोता है। और तुमने दिल में किसको स्थान दिया है? अपने से पूछो। हर एक को ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि जब ये दिल दिलबर की जगह है तो मैंने इसमें कौन से किराएदार बसा के रखे और क्यों? क्या मिलने वाला है तुम्हें? क्या इनसे प्रशंसा मिलेगी? क्या वो तुमसे सेटिस्फाइड होंगे? क्या कभी वो तुमको शाबाशी देंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया? मां तुम कितनी अच्छी हो, पत्नी तुम कितनी, जरा सा खाने में देर हो जाए तो थाली तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। जरा सी उनकी कोई तमन्ना न पूरी करिए, गेट आउट। थोड़ा बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, बुढ़ा आश्रम, चलो मां उधर छोड़ आते तुमको। किसके लिए करते हो? जिनी लाए सारी तो उम्र विञाई, सॼो ॾींहुं तिन लाइ पियो कूड़ कमाई। सॼो ही ऐबन सां वियो आई भरजी, अञा छो न तो मन मुंहिंजा तूं समझ। अभी भी क्यों नहीं समझते? सब तो ऐब आ जाते, ममता आ जाती है, चाहना आ जाती है, विकार आ जाते हैं, संग दोष हो जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती है, कामनाएं बढ़ जाती है। इच्छाएं पूरी करने से इच्छाएं पूरी नहीं होती है। अग्नि में घी डालने से अग्नि और भड़कती है। हम सोचते हैं हमारी कामना अब पूरी होगी, अब पूरी होगी, अब पूरी होगी। कब पूरी होगी? तुम पूरे हो जाओ। मनुष्य पूरा हो जाता है, कामना तो नहीं पूरी होती। अभी भगवान बोल रहे थे जो ब्रह्मचर्य में रहता है उसके अंदर बाकी विकार उसके ऑटोमेटिक शांत होने लगते, क्योंकि कामना ही मूल जड़ है तुम्हारे हर विकार को पैदा करने की। और संसार में इसको बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। इसको दुनिया वाले बोलते हैं नेचुरल है। एक गीता भगवान ने ही बताया नेचुरल नहीं है, तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, तुम रोक सकते हो इस विकार को।
अगर कोई किसी को सहयोग नहीं देती है पत्नी, तो एकदम से पति बोलता है बाकी तेरा मेरा क्या रिलेशन। अरे बहन से रिलेशन नहीं है, मां से रिलेशन नहीं है, तेरा भाई से रिलेशन नहीं है, उससे कौन सा रिलेशन है। उनसे यदि प्यार का रिलेशन तुम रख सकते हो तो पत्नी से क्यों नहीं प्यार का रिलेशन रख सकते। उनसे विकारों का रिलेशन रखना जरूरी है। उसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, जीवन में संयम नहीं रख सकते, एक प्रेम की दृष्टि नहीं रख सकते, भगवान का भाव नहीं रख सकते। सब तुम्हारे संकल्प की सृष्टि है। जैसे तुम संकल्प रखेंगे ऐसा तुम्हारा जीवन होगा। यहां आते हो, जीवन में कोई संकल्प लेके जाओ, मुझे अपना जीवन कैसा बनाना है, कैसी शुद्धता लानी है, कैसी पवित्रता लानी है, कैसे विचार रखने हैं। यदि मेरे विचार शुद्ध हैं, मेरे विचार अच्छे हैं, तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता। माया की मजाल नहीं है तुम्हें गिरा सके, विकारों की मजाल नहीं है। तू मनुष्य है, मन का ईश्वर। तू कोई मन का गुलाम थोड़ी है। तुम्हें जैसे मन नचाएगा तुम वैसे नाचेंगे। तुझे खुद मन को नचाना है, मन को तुझे चलाना है। मन तेरे इशारे पर चले, न कि तू मन के इशारे पर चले। तुझसे उत्पन्न हुआ है। सूर्य से उत्पन्न बादल उसको ढक देते, लेकिन अगर सूर्य अपनी शक्ति दिखा दे तो बादल छट जाते। तुम अपनी शक्तियों को जाहिर करो, तुम अपनी शक्तियों को प्रकट करो, तुम उन्हें उजागर करो। तुम्हें कोई नहीं माया में गिरा सकता, तुम्हें कोई विकारों में नहीं गिरा सकता, कोई नहीं घसीट सकता। और उसके बाद क्रोध को रोकना, लोभ को रोकना, इच्छा को रोकना सब आसान हो जाता है। यहां आते हो लोभ के लिए नहीं, लाभ के लिए। जीवन का लाभ किसमें है? क्रोध के लिए नहीं, प्रेम के लिए, शांति के लिए, शक्ति के लिए। जो शक्ति तुम्हारे पास ही है, भूल चुके हो उसको। तिजोरी ही सोने की थी, लेकिन लड़का भूल गया था। जब उसकी पालिश हटा के दिखाया कि ये तिजोरी ही करोड़ रुपए की है तुम्हारे पास, क्योंकि ये ही सोने की बनी हुई, तुम उसके अंदर करोड़ ढूंढ रहा है। तुम भगवान अंदर ढूंढ रहा है, भगवान तो तुम्हारे रोम रोम में है। तू स्वयं वो सत्स्वरूप है। ये बात दादा ने बताई, रहस्य उसने बताया। यू आर ऑलरेडी गॉड। सब भगवान को ढूंढो, भगवान को पाना है। जप करो, तप करो, साधन करो, ध्यान करो, सिमरन करो,